हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 104 गतांग से आगे। मैं वैदेही, हे मेरे श्री रघुनाथ, हे मेरे श्री राघवेंद्र नाथ, कहाँ हो? मैं उस दिन बहुत क्रंदन कर रही थी। मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था। मैं कहाँ आ गई? मेरे श्री राम कहाँ चले गए? कब आएंगे मेरे पास? आएंगे कि नहीं? मेरा विरह चरम पर पहुंच गया था। किसने तेरा नाम अशोक रखा? मैं उस अशोक वाटिका में लगे अशोक के वृक्षों से ही व्याकुलता में पूछ रही थी। अगर सच में तेरा नाम अशोक है तो अपना नाम सार्थक कर और मेरा शोक दूर कर। राम प्रिया, आप क्यों रो रही हैं? नित्य शाम को आती थी ये त्रिजटा, पर आज मध्याह्न में ही आ गई थी। पर मेरे आंसू बहते ही जा रहे थे। हे त्रिजटे, बताना मेरे श्री राम आएंगे ना? मुझ अवगन को ले जाएंगे ना? बताना। आप शांत हो पहले। मुझे अपने हृदय से लगा लिया था उसने। थपथपी देती रही, तब जाकर मैं कुछ शांत हो पाई थी, पर मैं सुबुक ही रही थी। मेरे पिता श्री विभीषण आज ये कह रहे थे कि श्री राम भगवान हैं और उनका अवतार ही इसलिए हुआ है कि रावण का आतंक इस पृथ्वी से समाप्त हो। पूर्ण ब्रह्मा है श्री राम, और रावण जो श्री राम प्रिया को यहाँ हरण करके लाया है, ये सब मेरे श्री राम की लीला है। मुझे अपने हृदय से लगाते हुए त्रिजटा बोल रही थी। मेरे पिताजी को विश्वास है श्री राम पर, आपको विश्वास नहीं है। ये बात त्रिजटा ने जैसे ही कही, मैंने त्रिजटा के मुख में देखा। ओह, कितनी गंभीर बात कह दी थी इसने। है, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैंने तुरंत अपने आंसू पोंछे। पता है, मेरी हर बात सच होती है। रावण भी मुझे बुलाकर कहता है, बताइए कार्य होगा या नहीं? लंका का हर व्यक्ति मुझे सम्मान से देखता है। पता नहीं है, मैं जो कह देती हूँ वो हो ही जाता है। त्रिजटा ने बड़ी दृढ़ता से इस बात को कहा था। अच्छा बता, मेरे श्री राम आएंगे ना? आएंगे, और देखना, रावण का वध करके मेरे पिता ही लंकेश बनेंगे, और मेरे पिता को लंकेश बनाने वाले श्री राम ही होंगे। और हे राम प्रिया, आपको ससम्मान पुष्पक विमान में अपने वाम भाग में बिठाकर अयोध्या ले जाएंगे। तू बहुत अच्छी है त्रिजटा, मैं ही इस बार उसे अपने हृदय से लगा बैठी। रावण, क्या उसे कोई जीत नहीं सकता? त्रिजटा और मैं कुछ देर तक शांत बैठे रहे। फिर मैंने ही पूछा, नहीं, कोई पराजित नहीं कर सकता रावण को। त्रिजटा ने कहा, अच्छा, जन्म के बाद क्या हुआ रावण का? और त्रिजटा, ये तो बता कि इतनी शक्ति कैसे पाई रावण ने? एक ऋषि कुमार ऐसा राक्षस कैसे बन गया? मैंने त्रिजटा से पूछा। त्रिजटा ने रावण जन्म से आगे की घटना का उल्लेख इस प्रकार किया था। पिताजी, आप किसका स्तवन कर रहे हैं? 4 वर्ष के कुमार ने अपने पिता विश्वशवा से पूछा था। जब अपने पिता को स्तुति करते हुए कुमार रावण ने देखा, तब पूछा। देवराज इंद्र की ऋषि विश्वशवा ने उत्तर दिया, और ये भी कहा कि वत्स, देवों की भी हम स्तुति लोग करते हैं। वैसे तो देव भी जीव कोटि में आते हैं। स्तवन तो मुख्य श्री हरि का ही करना चाहिए। विश्वशवा उपदेश देने लगे थे, पर रावण को उपदेश प्रिय नहीं थे। इंद्र की स्तुति आप क्यों करते हैं? रावण को पता नहीं क्यों देवों से चिढ़ सी थी। वत्स, इंद्र लोकपाल हैं। इससे ज्यादा उत्तर देना विश्वशवा को उचित नहीं लगा, क्योंकि प्रश्न जिज्ञासावश नहीं था। लोकपाल, रावण बार बार इस शब्द को दोहराने लगा था। क्या केवल इंद्र ही लोकपाल हैं? नहीं वत्स, लोकपाल तो अग्नि और वरुण भी हैं। विश्वशवा ने समझाया। मैं भी लोकपाल बनूंगा, रावण चिल्लाया। मन खिन्न हो गया ऋषि विश्वशवा का। ऋषि कुमार लोकपाल बनना चाहते हैं, ये तो बात अच्छी नहीं है। लोकपाल बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ऋषि का तपोबल पाना है। पर रावण को कौन समझाए?
लोकपाल कैसे बनते हैं? रावण ने फिर पूछा। 100 अश्वमेध यज्ञ करके। सत्य बात तो बतानी ही पड़ेगी अपने पुत्र को, बता दिया विश्वश्रवा ने। मैं भी करूँगा यज्ञ। रावण ने प्रतिज्ञा कर ली थी। पिताजी देखिए ना, आपका पौत्र गलत मार्ग में जा रहा है। ऋषि विश्वश्रवा आज अपने पिता महर्षि पुलस्त्य के पास गए थे। उसे कोई रोक नहीं सकता विश्वश्रवा, कोई नहीं रोक सकता। इसकी महत्वाकांक्षा ही इसे राक्षस बना रही है। त्राही त्राही मचाने के लिए तैयार है ये रावण पुत्र। मैं देख रहा हूँ रावण आगे क्या करने वाला है। ऋषि पुलस्त्य ने कहा, आप रोकिए ना, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। चरणों में सिर रखकर रो पड़े थे विश्वश्रवा अपने पिता के। मैं क्या, अब तो स्वयं पिता ब्रह्मा भी उसे रोक नहीं सकते। ये अब बढ़ता जाएगा। आंखें बंद कर ली थी ऋषि पुलस्त्य ने, मानो रावण का भविष्य देख रहे थे, पर इनके मुखमंडल में अब कुछ प्रसन्नता छाने लगी थी। श्री हरि अवतरित होंगे त्रेता युग में, उन्हीं के हाथों उसका उद्धार होगा। ये कोई साधारण नहीं है, श्री हरि का ही निज पार्षद है। जय और विजय। इतना कहकर ऋषि पुलस्त्य शांत हो गए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। पूरी सृष्टि में गूंज उठी थी रावण की ये तपस्या। प्रारंभ कर दी थी रावण ने अपनी क्रूर महत्वाकांक्षा की यात्रा। ये प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।